हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे वेगाबॉन्ड की मांगा सीरीज चैप्टर 17 इनविंसिबल अंडर द सन से। इस अमेजिंग सीरीज को लिखा है ताकेहिको इनो ने। मांगा की शुरुआत में ताकुआन बेहोश तकेजो को बांधकर अपने साथ ले आता है, जिसे गांव वाले आता देख लेते हैं और वो बहुत ही गुस्से में हैं, जो बेहोश तकेजो को भी पीट देते हैं। ताकुआन फिर उसे बांधकर मंदिर के सामने पेड़ पर लटका देता है। तकेजो को होश आते ही वो देखता है कि उसे बांधकर ताकुआन ने उसे वहाँ लटका रखा है। आखिर उसने उसे मारा क्यों नहीं? वो नीचे खड़े ताकुआन से कहता है कि वो उसे मार दे और उसे इसके लिए जोर भी देता है, लेकिन ताकुआन वहाँ से चला जाता है। मरना या मारना वो ऐसा ही है, वो हमेशा से ही तैयार था इसके लिए। शाम तक वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। ओत्सु बाहर जाना चाहती है, लेकिन ताकुआन उसे मना कर देता है, क्योंकि अगर उसने तकेजो को ऊपर लटका देखा तो वो उसे आजाद कर देगी और इसलिए वो उसे बाहर जाने नहीं दे सकता। ओत्सु खुद हेल्पलेस है। उसे लगा कि उसने ही तकेजो को फंसाया है, लेकिन ताकुआन को लगता है कि तकेजो ऐसा नहीं समझता। अंदर ओत्सु हेल्पलेस है तो बाहर तकेजो बारिश में भीग रहा है। इससे ग्रैनी खुश है। वो मानती है कि तकेजो की वजह से ही होनाइडन फैमिली ने उसके वारिस को खो दिया। तकेजो ने बस एक झूठी कहानी बनाई कि माता हाची किसी के साथ भाग गया। वो बाद में खुद पता कर लेगी कि माता हाची जिंदा है या नहीं, लेकिन वो तकेजो की मौत देखना चाहती है। इसके लिए वो वहाँ रोज आएगी और तकेजो की मौत का स्वाद चखेगी। भले ही यहाँ बारिश हो रही है, लेकिन मौसम तभी भी ठंडा है और तकेजो सारी रात भीगता ही रहता है। सुबह ग्रैनी फिर उससे देखने आती है। उसे लगा कि तकेजो मर गया और वो खुश हो ही रही होती है कि उस पर कुछ बूंदें गिरती है, जो बारिश के पानी की नहीं बल्कि तकेजो के पेशाब की है। और ग्रैनी गुस्से में तकेजो को पत्थर मार देती है। तकेजो अभी भी चाहता है कि ताकुआन तुरंत ही बाहर आकर उसे मार दे और ताकुआन बाहर भी आता है, लेकिन वो तकेजो को उसके हाल पर छोड़ चला जाता है। और ऐसे ही ये दिन भी निकल जाता है। तकेजो अब अपनी सोच में ही है कि वो कैसे यहाँ तक पहुँचा। उसे याद आता है ताकुआन ने उसे कहा था कि वो इस गाँव में सबसे कमजोर आदमी है, लेकिन ये सच नहीं है। वो कभी भी किसी से नहीं हारा, वो बस ताकतवर ही बनना चाहता था। उसे अपने पिता की याद आती है, जो तकेजो की माँ के जाने के बाद उसे बता रहे थे कि उसकी माँ अब उसकी माँ नहीं है। वो अपने बचपन की यादों में ही खो जाता है, जब वो अपनी माँ को ढूंढ रहा था और उनके घर का रास्ता पूछ उनके घर गया। वो बस अपनी माँ को देखना चाहता था। वो उन्हें बताना चाहता था कि वो बड़ा हो गया है, लेकिन उसकी माँ ने उसे आंखें फेर ली और उसे वापस अपने पिता के पास जाने को कहा। तब उसने यही सोचा था कि उसे ताकतवर बनना होगा। वो ताकतवर बनना चाहता था ताकि उसे फिर किसी और पर डिपेंड ना होना पड़े, और एक दिन वो होगा ही, इतना कि सूरज के नीचे उससे जीता ना जा सके। वो बस इतना ही चाहता था। और तकेजो की हालत वहाँ ताकुआन भी देख रहे हैं। बाद में तकेजो को अकेला देख ओत्सु एक लंबी छड़ी लेकर उसके पास आती है। वो तकेजो को आवाज देती है और उसे दिखाती है कि उसने उसके लिए कुछ खाने के लिए लाई है। तकेजो ये देख चौंक जाता है। ओत्सु उस खाने को छड़ी के एक छोर में लगाकर उस छड़ी को तकेजो तक पहुँचाने की कोशिश करती है। वो बताती है कि ताकुआन ने उसे तकेजो को आजाद करने से मना किया है और अगर तकेजो ने कुछ नहीं खाया तो वो मर जाएगा। और इसी कोशिश में वो छड़ी तकेजो के सिर पर लगती है, जिससे वो खाना जमीन पर गिरकर खराब हो जाता है। ओत्सु इसे घबरा जाती है और तभी ताकुआन बाहर आ जाते हैं, जिन्हें आता देख ओत्सु वहाँ से भाग जाती है, ये कहते हुए कि वो कल दोबारा आएगी। और ताकुआन को देख तकेजो उससे कहता है कि मुझे यही मार दो, लेकिन ताकुआन उसे अनदेखा कर वापस चले जाते हैं और तकेजो वहीं लटका हुआ मजबूर है। अगले दिन ग्रैनी फिर उसे देखने आती है, लेकिन आज भी तकेजो नहीं मरा। वो ओत्सु के पास चली जाती है। तभी अंदर से ग्रैनी की आवाज आती है। वो ओत्सु पर नाराज है। दरअसल ग्रैनी चाहती है कि ओत्सु इसी वक्त टेम्पल को छोड़कर उसके साथ रहे। उसकी बहू बनकर वो ओत्सु पर एहसान कर रही है। ताकुआन के पूछने पर ग्रैनी बताती है कि वो माता हाची की पत्नी बनकर उसके आने तक रहेगी। वो ओत्सु को याद दिलाती है कि जब वो अनाथ थी तब उसने ही ओत्सु की परवरिश की, और जब उसे होनाइडन फैमिली का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है तो उसे उसके साथ तुरंत ही चलना होगा। बाहर से उनकी बातें तकेजो भी सुन रहा है। ओत्सु माता हाची को याद कर रेस्पेक्टफुली ग्रैनी के ऑफर को मना कर देती है। इस पर ग्रैनी को गुस्सा आ जाता है। ओत्सु फिर कहती है कि वो ग्रैनी के एहसानों को कभी नहीं भूल सकती। वो भी होनाइडन फैमिली का हिस्सा बनना चाहती थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि वो माता हाची से नफरत करती है। उसने ओत्सु को धोखा दिया है और इसलिए वो होनाइडन फैमिली का हिस्सा नहीं बन सकती। ग्रैनी वहाँ ये बातें सुनकर पिनक ही रही है और तकेजो बाहर से उनकी सारी बातें सुन रहा है। वो ओत्सु के लिए खुश है कि तभी ग्रैनी ओत्सु को वहीं पीटने लगती है। वो ओत्सु को धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। ताकुआन फिर तकेजो को देखने आते हैं और तकेजो उन्हें देखकर छटपटाने लगता है। वो फिर कहता है कि मुझे मार दो। ताकुआन चौंक जाते हैं कि तकेजो में अभी भी ताकत है। वो तकेजो को खुद की एनर्जी सेव करने को कहते हैं, वरना वो मर जाएगा। तकेजो ताकुआन से उसे एक योद्धा की मौत देने को कहता है। वो मरने से नहीं डरता, जिस पर ताकुआन कहते हैं कि तुम नीचे देखते हुए बोर हो गए होगे, तो क्यों ना खुद की जिंदगी पर एक नजर डालो। तकेजो को कुछ समझ में नहीं आया। उसे बस चारों तरफ अंधेरा ही दिख रहा है। तभी अंधेरे का फायदा उठाकर ओत्सु फिर वहाँ आ जाती है, जो आज फिर उसके लिए खाना लाई है। वो दोबारा कोशिश करेगी, लेकिन तकेजो को भी अपना एफर्ट लगाना होगा। वो तकेजो को मुंह खोलने को कहती है, लेकिन तकेजो ऐसा नहीं करता। वो दोबारा तकेजो को मुंह खोलने को कहती है और इस बार तकेजो मुंह खोल देता है, जिसे देख ओत्सु
फिर कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी वो खाना तकेजो की आंख में चला जाता है, जिसे देख ओसो निराश हो जाती है और वो दोबारा अगले दिन के लिए प्रॉमिस कर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन अब कौवे भी वहाँ इकट्ठा हो गए हैं जो तकेजो के मरने का इंतजार कर रहे हैं और ताक्वान उन्हें देख तकेजो से कहता है कि वो तुम्हारे मरने का इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम एक योद्धा की तरह ऑनर से मरना चाहते हो तो तुम सेल्फिश बन रहे हो। तुमने जितनों को भी मारा है उनकी खुद की भी जिंदगी थी, चाहे वो अच्छी थी या बुरी। वो इस दुनिया में ही जन्मे और बड़े हुए। कुछ के तो परिवार भी होंगे और कुछ अकेले भी। कईयों की बहुत सी उम्मीदें भी होंगी और उनके सपने भी, और कुछ के कोई सपने भी नहीं होंगे। जैसे कि तकेजो खुद सूरज के नीचे अविजयी बनना चाहता था, लेकिन तकेजो ने उन सबका सब कुछ खत्म कर दिया। उसने उन्हें मार दिया। ताक्वान उसे पूछते हैं कि आखिर किसने उसे इसका अधिकार दिया, कैसे वो ऑनरेबल डेथ का हकदार है। ये सुनते ही तकेजो की आंखें खुलती हैं और वो खुद को उन्हीं लोगों में घिरा हुआ पाता है जिन्हें उसने मारा था। ताक्वान उससे कहते हैं कि उसने जिंदा रहने के लिए उन्हें मार दिया और वो अब ऑनरेबल डेथ की गुहार लगा रहा है। क्या ये सेल्फिशनेस नहीं है? और तकेजो को अपने किए पर पछतावा होने लगता है। तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देख ताक्वान कहते हैं लगता है स्वर्ग भी तुम्हें सूख कर मरना नहीं देना चाहता। उन्होंने भी तुम्हें माफ नहीं किया है। और वो भी उसे बारिश में छोड़ चले जाते हैं। आज भी बारिश ही होती है जिसमें तकेजो भीगता ही रहता है। उसे बस उसका एम ही दिख रहा है, सबसे ताकतवर बनने का, इतना कि कोई भी उसकी बराबरी ना कर सके। वो दोबारा अपने पिता शिनमिन मुनिसाई की यादों में खो जाता है, जब उन्होंने तकेजो को लड़ाई की चुनौती दी, लेकिन तकेजो ने उस दिन तलवार नहीं उठाई। मुनिसाई जानना चाहते थे कि क्या तकेजो उन्हें मार सकता है या नहीं, लेकिन तकेजो का वो मतलब नहीं था। मुनिसाई जानते थे कि सूरज के नीचे एक ही अविजयी हो सकता है, इसलिए उन्होंने दोबारा तकेजो को तलवार उठाने को कहा। तब मजबूरन तकेजो ने तलवार उठा ली थी। तकेजो के अंदर शिनमिन मुनिसाई का खून था, इसलिए एक दिन वो ताकतवर बन ही जाएगा और आखिर में उनके लिए ही खतरा बनेगा। तो क्यों ना वो आज ही उसे मार दें। ये कहते हुए वो तकेजो पर हमला कर उसके माथे के बाल काट देते हैं, लेकिन वो एक पल के लिए भी नहीं घबराया। इससे मुनिसाई को भी यकीन हो गया था कि तकेजो डीमन चाइल्ड है। इन्हीं यादों के साथ तकेजो होश में आता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू हैं। तभी अचानक वहाँ से सभी कौवे भाग जाते हैं, क्योंकि वहाँ सुज़ुकाज़े कोही आया है। वो खुद भी हैरान है कि तकेजो अब तक कैसे जिंदा है, इस शर्म के पेड़ से लटके हुए। कोही तकेजो से फिर पूछता है, तुम बारिश में भीगे, सूरज में जले और तुम्हारा किया पेशाब भी तुम्हारे पैरों में सूख गया है, लेकिन तुम अभी भी जिंदा हो, जैसे कि तुम्हारे जीवन का कोई महान उद्देश्य है। लेकिन दिन ब दिन तुम और भी घिनौने और बेचारे होते जा रहे हो। अगर स्वर्ग और नर्क वाकई में है, तब तुम मुझ जैसा खूनी भी शापित है और मैं नर्क ही जाऊंगा। और ये कहते हुए कोही तकेजो की रस्सी काट उसे जमीन पर गिरा देता है। वो फिर कहता है कि अगर हम दोनों को ही वहाँ जाना है, तब तो पहले मैं तुम्हें वहाँ भेज देता हूँ, एक ऑनरेबल डेथ देकर। तभी कोही को महसूस होता है कि कोई खतरनाक शैतान उस पर हमला कर रहा है। वो पीछे देखता है, जहाँ उसके पीछे ताक्वान खड़े उसे ही घूर रहे हैं। कोही तकेजो को वहीं छोड़कर गायब हो जाता है। कोही झाड़ियों में छुपा अभी भी उबरने की कोशिश करते हुए सोचता है कि उसने कोही को मार ही दिया था। आखिर वो है कौन? जो भी था, उसने कोही को हरा दिया था। अगले दिन सूरज के निकलते ही ग्रैनी दोबारा टेंपल में आती है, लेकिन उसे ना तो कौवे मिलते हैं और ना ही तकेजो। वो चौंक जाती है और सीधे टेंपल के लोगों से पूछती है कि ताक्वान कहाँ है, ओत्सु कहाँ है। वो अंदर भी जाती है, लेकिन मंदिर में उसे कोई नहीं मिलता। वो सोच रही है कि तकेजो मर गया क्या? वो इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं है, या वो भाग गया होगा। वो और भी अंदर जा ही रही होती है जहाँ ओत्सु छुपी हुई है कि तभी मंदिर का पुजारी आते ही ग्रैनी से उसके वहाँ आने का कारण पूछता है, जिस पर ग्रैनी पूछती है कि तकेजो कहाँ है, क्या तुमने उसे भगा दिया? पुजारी बताता है कि तकेजो मर गया, रस्सी के टूटने पर जमीन पर गिरकर उसका सिर फट गया और वो तुरंत ही मर गया। वो कई दिनों से लटके रहने के कारण कमजोर हो गया था, तो मर ही जाएगा। ग्रैनी तकेजो की बॉडी के बारे में पूछती है, जिस पर पुजारी बताता है कि उसकी लाश को हिमेजी कासल ले जाया गया है इकेदा तेरुमासा को दिखाने के लिए। आखिरकार वो भगोड़ा था, लेकिन ग्रैनी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो बाहर जाकर रस्सी को देखती है, जो कि टूटी नहीं बल्कि काटी गई है। वो समझ गई है कि अगर उसे तकेजो की बॉडी नहीं दिखा पा रहे हैं तो वो जिंदा है। ताक्वान और ओत्सु ने ही उसे भगा दिया है और अब ओत्सु भी जाने को तैयार है। वहीं ताक्वान तकेजो को जंगल के रास्ते कहीं ले जा रहे हैं। तकेजो उनके लिए भी भारी है। वो चाहते हैं कि तकेजो खुद डिसाइड करे कि वो कहाँ मरना चाहता है। ताक्वान उसे एक चट्टान के पास ले जाकर बताते हैं कि यही तुम्हारा अंत होगा तकेजो। ये जगह अच्छी है, यहाँ से मियामोटो विलेज का अच्छा दृश्य दिखता है। ये तकेजो की फेवरेट प्लेसेस में से एक है, जहाँ वो बचपन में आया करता था। यहाँ का पानी भी अच्छा है, जो उसकी बॉडी को रिफ्रेश करेगी। तकेजो ताक्वान से उसे फिर मारने को कहता है और वो ये दोबारा दोहराता है। ताक्वान उसे दोबारा पूछते हैं कि क्या तुम यही चाहते हो? तुम्हारे चेहरे पर काली परछाई है, तुम्हारी आंखें भी गहरी हैं, जैसे कि अकेलापन हो। तुमने कईयों को मारा है और अब तुम भी मारे जाओगे। क्या तुम यही चाहते हो? तुमने तो अपनी जिंदगी पूरी जी है, तो तुम मुस्कुरा क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, आखिरकार तुम मरने वाले हो। ताक्वान उसे चट्टान पर पटकते ही दोबारा कहते हैं कि संसार में ऐलान कर दो, तुम्हें तो फक्र महसूस होना चाहिए कि तुमने अपने चारों तरफ लोगों को मारा ही है और अब मैं एक मोंग के हाथों मरने वाला हूँ, जो बस बकवास करना
मरना ही जानता है। मैंने अपनी जिंदगी जी ली है जैसा मैं चाहता था, ये मेरी जिंदगी है और ये भरपूर थी। ताकुआन तकेजो को यही ऐलान करने को कहता है, लेकिन तकेजो सिर्फ मरने की गुहार ही कर रहा है। ताकुआन उसे पंच कर जमीन पर गिरा देते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम मर चुके हो और तभी तकेजो को उन सभी की याद आती है जिन्हें उसने मारा है। ताकुआन उसे मारते हुए कन्फेस करने को कहते हैं कि ये ऐलान करो कि तुम अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो। तकेजो दोबारा उठकर चट्टान के पास जाता है और उस पर वो अपने सिर को मारने लगता है, जिसे देख ताकुआन भी चौंक जाते हैं। दरअसल तकेजो अपने किए के पछतावे में खुद को मारना चाहता है। उसे अफसोस है कि वो पैदा ही क्यों हुआ। उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया, उसके पिता ने हमेशा ही उसे डरा कर रखा, गाँव वालों ने भी उससे नफरत ही की और तो और लोगों ने भी उसे मारा ही। वो अब खुद को डीमन समझने लगा है जिसे सिर्फ मर जाना चाहिए। आखिर वो पैदा ही क्यों हुआ। कि तभी ताकुआन पत्थर और उसके सिर के बीच अपना हाथ रख लेते हैं। क्या तकेजो अपना सब कुछ यूं ही बर्बाद कर देगा कि वो खुद भी कुछ है। वो एक सच्चा दोस्त है, वो अच्छा योद्धा है, वो कभी हार मानने वालों में से नहीं है। क्या वाकई उसकी लाइफ जो गुस्से और मर्डर से भरी है ऑनरेबल है? नहीं, ये जिंदगी उसके लिए कभी थी ही नहीं। ये सुनकर तकेजो की आंखें भर आती हैं। उसे विश्वास नहीं होता कि उस जैसे डीमन को भी दूसरा मौका मिल सकता है। क्या वो जीने लायक है? ताकुआन उसकी सभी रस्सी काट देते हैं। वो फिर कहते हैं रोशनी उनके लिए नहीं होती जिन्होंने कभी अंधेरा देखा ही नहीं। आगे और जियो खुद के अंधेरे को अपनाते हुए, रोशनी तुम्हें ढूंढ ही लेगी। तभी वहाँ ओत्सु आ जाती है। ताकुआन फिर कहते हैं आज शिरमिन तकेजो यही मर गया। यही मैं गाँव वालों को और ग्रैनी को भी कहूंगा और साथ ही अथॉरिटी को भी। लेकिन कभी मत भूलना कि तुम कौन हो। इस गाँव को अपने साथ ले जाओ। आज से तुम मियामोटो मुसाशी हो और यहाँ से तकेजो जो अब मियामोटो मुसाशी बन गया है कि नए सफर की शुरुआत होती है। और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। दोस्तों हमने वेगाबॉन्ड मांगा के चैप्टर 17 से 21 तक कवर किया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।